धियो यो नः प्रचोदयात्। मित्रों नमस्कार, आप हैं बसंत गुरु जी के साथ। मित्रों, जीवन कभी एक सीधी लाइन में नहीं चल सकती। आपने देखा होगा, कभी हृदय का आप सिस्मोग्राफ लेते हैं तो वो जिग जाग ऐसा ऐसा करते रहते हैं, तब तक डॉक्टर कहते हैं मरीज अच्छा है, जिंदा है। ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे उनका होता रहता है, उत्थान और पतन, उत्थान और पतन, ऊपर चढ़ना नीचे गिरना, ऊपर चढ़ना नीचे गिरना। और जिस क्षण हमारा हृदय एक सीधी लाइन में ऐसा 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 चले रहता, तो कहता है आदमी के जीवन में संकट आ गया। और जब वो एकदम सीधी स्ट्रेट लाइन हो जाता है, तब कहता है आदमी अब मर गया। ये डॉक्टर की भाषा। पर आप जीवन में देख लीजिए, हमारे जीवन में यदि कोई कोई बात ना हो, कुछ भी नया है, एक समरस चलता रहे, तो उस जीवन में कभी आनंद नहीं आता। सुबह उठे, खाना खाए, फिर सो गए, फिर उठे, फिर खाना खाए, फिर सो गए। यदि यही ज़िंदगी है मित्र, तो इस ज़िंदगी में तो सिर्फ एक बुढ़ापा की झलक है कि आदमी बेकार हो गया है, आदमी किसी काम का नहीं है, तो वो चुपचाप बैठे बैठे खा रहा है और मरने के इंतज़ार कर रहा है। लेकिन यदि मेरा आदमी युवा है, बच्चा है और जीवन में कुछ करना चाहता है, जीवन के हर खुशी और गम को गले लगाता है, तो जीवन में उत्थान और पतन, सफलता और असफलताएं और कई प्रकार की परेशानियां, कई प्रकार के कांटे, हम फूल चुनने जाते हैं तो कांटों का सामना करना पड़ जाता है। कई तरह की चीज़ें हमारे जीवन में आता है। कभी गरीबी आ जाता है, तो कभी कम मेहनत में अमीरी आ जाता है। कभी हम कुछ काम को करने जाते हैं और काम सफल हो जाता है तो मज़ा आ जाता है। लेकिन कितने बार हम काम करते करते थक जाते हैं और बिल्कुल लगता है कि सफलता मेरे मुहाने पर है, ये हाथ में आ गया है, लेकिन वो हाथ में आते आते भी हाथ में नहीं आता। कहते हैं ना, लब तक आते आते प्याला टूट जाता है। अब जब हमारा बिल्कुल ऐसा लगे अब मैं पीने ही वाला हूँ, और मुंह तक जाने के बाद भी कई बार दम टूट जाता है। मेरे गांव में एक आदमी को कहा जाता था कि आदमी खाते खाते मर गया। वो दरअसल वो खाने के लिए बैठा था, और जैसे उसने पहली कौर मुंह में डाला, और वो डालने वाला ही था, अंदर गटकने वाला ही था, अभी गटका नहीं था, मुंह में ही था, और उसकी सांसें उड़ गई। पूरे गांव भर के लोग देखने गए, बचपना था, हम भी गए देखने कि आदमी खाते खाते कैसे मर गया। तो किसी ने कहा कि अटक गया होगा, किसी ने अलग अलग तरीके थे, लेकिन वो पहला कौर ही उठाया था, मुंह तक ले गया था, और वो पेट में नहीं गया, निकल गया दम निकलते ही वो जहाँ के तहाँ, जस के तस वो मुंह में पड़ा रह गया। मित्रों, तो जीवन में उल्लास भी है तो निराशा भी है, खुशी भी है तो फिर पीड़ा भी है। यदि हम धूप में चल रहे हैं तो फिर छाया हमको अच्छा लगता है, लेकिन जब जिंदगी में कोई चीज़ अंधेरा हो जाए तब बड़ा बुरा लगता है। तब हम सोचते हैं कि ज़िंदगी में अच्छा क्यों नहीं। हम कभी नहीं चाहते कि मेरी ज़िंदगी में कुछ बुरा हो। हम कभी नहीं चाहते कि हमारी ज़िंदगी में कभी गरीबी हो, कभी पतन हो। सारा चीज़ अच्छा चाहते हैं, खुशी खुशी और खुशी, आनंद आनंद और आनंद, प्रेम प्रेम और प्रेम। ऐसा लगता है कि पूरी सारी तरफ हम बस खुशियाँ मनाते रहें। लेकिन मित्र, हमारा कर्म, हमारा सोच, हमारा विचार स्थायी नहीं होता, और हम कहीं न कहीं कुछ न कुछ चूक कर बैठते हैं, भूल कर बैठते हैं, गलतियाँ हो जाती हैं और मन हताश हो जाता है। क्या किया जाए। मेरे भी जीवन में मित्रों कितने बार ऐसा मौसम आया कि काम बनते 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 ऐसा लगा कि अब काम बन गया, अब काम बन गया, लेकिन काम बना नहीं और उल्टे बिगड़ गया। एक कुम्हार घड़ा बना रहा था, घड़ा बनाते 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 आखिरी छोर में पहुंच गया था, और उसने कहा हमसे, देखो बसंत, अब ये घड़ा बहुत शानदार बन गया है, और जरा चूक हो गई, अंगूठा थोड़ा दब गया और नीचे ही दब गया, और उसकी ही पेंदे टूट गया और पूरी घड़ा चरमरा करके टूट गया। बड़ा दुख हुआ। फिर से उस मिट्टी को सानना पड़ा, लई बनाना पड़ा, मसलना पड़ा, और फिर से चाक में उसको चढ़ाना पड़ा। मैं सोच रहा था कि ये एक मामूली चूक हुआ, और इतने दिन भर का उसका परिश्रम, कितने मेहनत लगा दिया था, जान लगा दिया था, पूरी परिश्रम लगा दिया था, एक चूक हुई और धड़ाम से घड़ा टूट गया। कच्चा घड़ा था,
कच्चा घड़ा था तो मिट्टी बन गया, फिर से मिट्टी को साना गया और फिर घड़ा बन गया। लेकिन उसी के बगल में बाजू में एक ग्राहक आया हुआ था। वह उसके घड़ा को देख रहा था, पक्का घड़ा था, और उसके हाथ से छूट गया। जैसे ही छूटा फर्श पर पूरी घड़ा बिखर गया। अब वो घड़ा नहीं बन सकता। या तो उस दुकानदार को उस घड़े का अपना खामियाजा उठाना पड़ेगा, घाटा उठाना पड़ेगा, या तो उस ग्राहक को जिसके हाथ से टूट गया था उसको उसकी कीमत देना पड़ेगा। यानी दोनों में से किसी एक को तो दुख होगा, किसी एक का तो नुकसान होगा, कोई एक तो उसमें हताशा से भर जाएंगे। मित्रों, मैंने फिर सोचा जीवन में हम जब बचपना होते हैं तो न जाने कितने बार हम टूटते हैं, बिखरते हैं और फिर नए घड़ा हम बन जाते हैं। कोई घड़ा इतना शानदार बन जाता है कि उसका वैल्यू हो जाता है। और कभी कभी जीवन में हम पक चुके होते हैं, जो घड़ा बनना है हम बन चुके होते हैं 18 साल तक का। अब 18 साल के बाद क्या बनना है मित्र? वही जो बने हैं उसी को आगे बढ़ाना होता है। 25 साल तक जो बनना है बन जाते हैं, और 30 बरस होते तक तो हमारी परिचय बन जाता है, हम क्या बनने वाले हैं। बस हम स्थायी हो जाते हैं, फिर उसी में ग्रोथ करते हैं, जो है उसी में आगे बढ़ते हैं, फिर नया होने का गुंजाइश नहीं रह जाता। और उस समय यदि मेरा जीवन का घड़ा टूट जाए, मेरे विश्वास टूट जाए, मेरा कारोबार टूट जाए, तो पूरे हम बिखर जाते हैं और मन निराश हो जाता है, हताश हो जाते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं। तो छोटे छोटे कामों भी हम निराश हो जाते हैं। अभी काम होना था नहीं हो पाया, पूरा होना था नहीं हो पाया, उसको आना था नहीं आया, यहाँ मुझे पहुँचना था मैं पहुँच नहीं पाया, ये कारोबार में इतना लाभ होना था हो नहीं पाया। तो छोटे छोटे डेली यूज़ के भी बहुत ज़्यादा नुकसान होते हैं, बहुत ज़्यादा घाटा होते हैं। तब मन हमारा हताश और निराश हो जाता है। तो फिर से हमको रिचार्ज करने के लिए हमारी सांसों के विज्ञान में बायोलॉजिकल है, में कहता है हमारा शरीर, हमारा जो ग्रंथियाँ हैं, हमारे अंदर की रस रसायन है, हमारी जो हार्मोन्स है, वो कहता है कि तुम चेंज कर लो जरा पैटर्न को। मान लीजिए अभी मैं बहुत निराश हूँ, अब मैं ऐसा सांस को देखूँ कि मेरा अभी कौन से सांसें चल रहा है, तो ये मुझे मालूम होगा कोई ना कोई सांसें चल रहा होगा। अब जैसे मान लीजिए मेरी सांसें अभी पता ही नहीं चल रहा है, इतनी कम सांसें चल रही है। अब मान लीजिए तो मैंने सांस भरा और सांस छोड़ के देखा, हाँ अब देखा, तो ये जो मेरी सूर्य नाड़ी अभी चल रही है ऐसा। तो मैं क्या करूँगा, मैं सूर्य नाड़ी को एक सांस खींचूंगा यहाँ से और मैं थोड़ी कुंभक कर लूँगा। अब मैं अपनी चंद्र नाड़ी में सांस को भरूँगा, खाली करूँगा और अपनी चंद्र नाड़ी से 15 मिनट तक प्राणायाम करूँगा। अब मैंने खींचा और कुंभक किया और मन से सोचूंगा, दिल में एक हाथ में पकड़ा हुआ हूँ, एक हाथ में ऐसा सोचूंगा, कुंभक है मेरे अंदर में। अब मैं मन ही मन सोचूंगा कि हाँ, मन प्रफुल्लता है, अद्भुत क्षण है, आनंद का क्षण है, खुशी का क्षण है, दिमाग पूरी तरह से ताजगी से भरा हुआ है। अब ऐसा मैं कुंभक में सोचूंगा। अब मैं धीरे धीरे सांसें बाहर करूंगा और फिर सांसें लूंगा। बाह्य कुंभक नहीं करना है, सिर्फ अंतः कुंभक करना है और सोचूंगा ऐसा। मैं 15 मिनट तक बार बार वैसे सोचूंगा। अब इसके बाद क्या करना है मित्र, फिर 5 मिनट के लिए हमको नाड़ी को बदलना है। कैसे नाड़ी बदलना है, अब मैं सूर्य नाड़ी से सांसें छोड़ूंगा झटका से। अब झटका से सांस खींचूंगा और चंद्र नाड़ी से सांस बाहर करूंगा। अब चंद्र नाड़ी से बाहर सांस लिया और सूर्य नाड़ी से बाहर छोड़ दिया। अब मैंने सांसें बदल ली। अब मैं क्या करूंगा, 5 मिनट के लिए दोनों सांसों को खींचूंगा, भरूंगा, छोड़ूंगा, खींचूंगा, भरूंगा, छोड़ूंगा, ऐसे। जब तक मेरी मन हो, जब तक मेरी हैसियत हो, तब तक मैं सांसों को रोक के रखूं, फिर धीरे धीरे बाहर छोड़ूं। पूरी बाहर छोड़ दिया। अब मैंने फिर झटका से सांस लूंगा, अब फिर मैं छोड़ूंगा। मित्रों, और उसके बाद 2 मिनट के लिए हम चंद्र नाड़ी से सांस खींचेंगे 2 से 3 बार तक बिना कुंभक किए, छोड़ेंगे
छोड़ेंगे, खींचा, छोड़ दिया। अब चुपचाप आंखें बंद करके हृदय में हाथ रखेंगे, दायां हाथ अंदर, बायां हाथ ऊपर, इस तरह से हाथ रखेंगे, अनुभव करेंगे और कहेंगे वाह, मेरा मन प्रफुल्लता से खिला हुआ, मेरा मस्तिष्क तरोताजगी, मस्तिष्क में कितना आनंद है, मस्तिष्क मेरा कितना अच्छा सोच रहा है, विशालता है, जीवन में खुशी है। मैं अपने आनंद को, अपनी ताजगी को, अपनी शक्ति को, अपने प्रेम को मुक्त कर रहा हूँ। शुक्रिया ईश्वर कि आपने मुझे इस काबिल बनाया। मित्रों, ऐसा कहने के बाद अपने हाथ चेहरा में रखेंगे और उसके बाद देखेंगे, धीरे से देखेंगे, चुपके से। अब खुली आंखों का ध्यान, ये आपका खुली आंखों का ध्यान हो गया, प्राणायाम भी हुआ और खुली आंखों का ध्यान हो गया। अब इसके बाद आप थोड़ी सी सोचेंगे कि जहाँ जहाँ मैं निराश हुआ हूँ, क्या मुझे वाकई निराश होने की ज़रूरत है? मैं इस काम को प्रतीक्षा कर सकता हूँ, या मैं इसको इस तरह से बेटर कर सकता हूँ, या मेरे अंदर में इस तरह से मैं यदि क्वालिटी डेवलप कर लूँ, या मैं अपने कामों में थोड़ी परिवर्तन कर लूँ, या मैं थोड़ी सी इंतज़ार करना सीख जाऊँ, या मैं संदेह मत करूँ, मैं थोड़ा सा विश्वास करना सीख जाऊँ, मैं लोगों पर ट्रस्ट करना सीख जाऊँ, मैं खुद पर अपना ट्रस्ट करना शुरू कर दूँ, मैं अपने अंदर में थोड़ी शांति भर लूँ, तो क्या मैं इंतज़ार नहीं कर सकता? ऐसी छोटी 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 बातों को लेकर के 15-20 मिनट तक का, आधा घंटा तक का आप स्वयं से एकालाप करें, स्वयं से बातचीत करें। ये जो स्वयं से बातचीत करेंगे, हम इसी को खुली आंख का ध्यान बोलते हैं। हम सकारात्मक दिशा में, एक चिंतन की दिशा में, एक पॉजिटिव थिंकिंग लेकर के, एक आशा लेकर के हम उसकी जड़ तक जाएंगे समस्या के, और समाधान तलाश करेंगे। सिर्फ समाधान पर चर्चा करेंगे, समाधान पर हम वाक्य करेंगे, हम समाधान पर बातें करेंगे, हम समाधान के कई पैटर्न पर बात करेंगे। अब देखेंगे कि अब आपका सांस नॉर्मल हो गया है, अब आपका बीपी भी नॉर्मल हो गया है, अब आपका हार्ट बीट भी नॉर्मल हो गया है, अब आपका दिमाग का तनाव भी कम हो गया है, और आपको अब भूख भी लग रही है, अब आप खाना भी खाएंगे और आप नींद भर सोएंगे भी। कुछ समय तक कुछ इस तरह से आप प्रयोग करते जाएंगे तो देखना, जीवन में कभी भी हताश हो जाए, निराश हो जाए, तो इसे आजमा के देखना। जिंदगी में मैंने कितने बार इसको आजमाया है मित्र, और मुझे तो लाभ हुआ है, आपको आप जाने भी। तो मित्रों, हताश और निराश होने की कतई जरूरत नहीं है। आप उसको बदल दीजिए, ऊर्जा की रूप को बदल दीजिए, खुशी में, ताजगी में, संतोष में, प्रेम में, और सांसों के पैटर्न को बदलेंगे, सोच के पैटर्न को बदलेंगे, तो परिस्थितियों की पैटर्न भी बदल जाएंगे, और आप देखेंगे कि आपका मन अब उत्साह से भरने लगा है और आप फिर से अपने काम में लग गए हो। तो मित्रों, उम्मीद है आपके जीवन में कहीं न कहीं एक मुस्कान आएगा और एक खुशी आएगा, और हताशा से आप बाहर निकलेंगे तो मुझे भी लगेगा, अच्छा लगेगा। और जब आप कहेंगे, जब ऐसी स्थिति से आप बाहर निकलेंगे और जब आप कहेंगे दिल से गुरुजी धन्यवाद, तो मैं कहूँगा मित्र कोई बात नहीं, फिर मिलेंगे। तब तक नमस्कार।